दुरूद भेजें आवाज़ें बुलंद। दुरूद भेजें आवाज़ें बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। जिस बंदे को जितना एहसान हुसैन याद है मिलके दुरूद भेजे आवाज़ बुलंद। मेरे नज़र जो आयत पेश नज़र है उसे उल्मा 1-2 मिनट की बात समझानी है, 10 मिनट रहते इसमें गुजर जाएंगे। उल्मा मुफस्सिरीन इस आयत को आयत मुतबादरा में शुमार करते हैं। जिस आयत का मतलब यह है कि एक आयत जैसे नाजिल हुई उसकी आयत थोड़े फासले से ही फासला ना होने पे फौरन एक आयत नाजिल हो जाए उसे आयत मुतबादरा कहते हैं। यही बात को समझाने की जैसे रसूल मस्जिद नबवी में बैठे फौरन एक आयत नाजिल हुई इन्नमा वलियुल्लाह व रसूलुहु वाली जैसी आयत नाजिल हुई सरकार मुस्तफा मस्जिद नबवी के मेंबर पे उम्मत को रैयत को मुसलमानों को आयत के तर्जुमे से तशरीह से आगाह फरमा चुके उम्मत रैयत को तर्जुमे तशरीह से आगाह फरमा चुके तो चंद लोग उठ के पीछे जा बैठे तो उन्होंने बुग़्ज़ में अगर बात की है उनके मुंह से बात नहीं छीन करके ये जो ना बोला गुनहगार है वो उन्होंने कहा अगर आयत को मानते हैं तो फिर अली की विलायत वाजिब है, अगर आयत को नहीं मानते गोया आयत के मुनकिर एक आयत के मुनकिर गोया पूरे कुरान के मुनकिर जहन्नुम में लाती होंगे। उनके जब दिल बर्दाश्त ना होगा हेड काटने का क्या करें कौन सा लोगों को दिल जाना है हमने अली को माना या ना माना कुछ हो जाए हमसे विलायत अली तस्लीम नहीं होती। सारा की कसम ये फैसला करके यहाँ बैठे और नसर जिब्रील फौरन जिब्रील धरती में नाज़िल हुआ मोहम्मद की जूते का कहता है या रसूलल्लाह अल्लाह कह रहा है या रसूल नेमतुल्लाह है तुम मजदूरुना शहर का बीवी जान के पहचान के सोच के समझ के फिर अली को नहीं मानते ये काफिर हो गए। नेमत लोग नेमत से समझते हैं खाना पीना। उसूल काफी में ही लिखा है मौला फरमाते हैं मुझे मौला नेमत से मुराद क्या है? मौला फरमाते हैं नेमत से मुराद मेरा दादा अली है, दादा अली है। यार जो भी ना माने जब भी ना माने चाहे कलमे ना माने अज़ान में ना माने अकामत में ना माने नमाज में ना माने तो काफिर है। अल्लाह का फैसला है। एक सैयद का जुमला याद आ रहा है हमारे ज़ाहिर सलात में एक सैयद का जुमला है कि कभी भी दुश्मन मुर्दा से डरना मत क्योंकि मौला का फरमान है कभी मेरे दुश्मन से डरना मत। क्यों? मेरा दुश्मन दाढ़ी वाली औरत होता है और तो सही डरा करते जो भी ना मान। अब मैंने हज़रत में इतना मार के फरमाया मैंने पढ़ा 2 दिन तक मौला के सामने भूख नहीं लगी। हज़रत में इतना मार फरमाते हैं दुनिया वालों जब तक तुम्हें एक शादी में पागल न कहे तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। कुरान में अक्सर जिक्र है ईमान मुकम्मल करो। ये तुम जानते हो मैं खजूरें बेचते थे। अरब की गर्मी है, अरब के धूप में आते खजूर का टुकड़ा लाया दुकान खोली इधर से मौला तशरीफ लिया है। मैंने जूती में हाथ रखे मौला के और सलाम किया। मौला जवाब दिया मौला फरमाते हैं मैसा जी मौला मैसा मास्टर घर जाओ आज हम बेचेंगे तुम्हारी खजूरें। मैसा ने जुमला कहा है बड़ा जबरदस्त कहा है। मैसा फरमाते हैं मौला मैं खुद घर चले जाऊं और किबरियाई के बदन को धूप में रहता हूं तो मौला फरमाते हैं मैसा हमारा हुक्म है, हुक्म वाजिब हो गया। घर गए हुक्म पूरा हो गया। कौन आ गया? दुकान की तरफ अली धूप में बैठा है। इधर से दुकान के सामने आया इधर से सवाली आ गया मांगने वाला यानी मुझे अल्लाह के नाम में चंद खजूरें दो। उसे चंद मांगी मौला ने पूरा टोकरा खाली कर दिया। उसे चंद मांगी मौला ने टोकरा खाली कर दिया। मौला मुस्कुराए मैसा को देख के मैसा मुझे खड़ा हाथ बनियो मुस्कुराया। अली फरमाते मैसा इधर आओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाथ बन गए सर क्यों मुस्कुराए थे? मैं समझ सरकार आप मुस्कुराए थे जब मैं मुस्कुराया। क्या मैं समझ इसलिए मुस्कुराया था अगर मैं रोज तेरी दुकान में बैठता रहा इस तरह रोज कोई सवाल आएगा सारी खजूरें दे दूंगा तो ये दुकान बिकेगी नहीं। मैं समझ मार फरमाते हैं मौला ये चंद खजूरें क्या न सिर्फ तेरी चूती भी कुर्बान कर दो हक अदा नहीं होता, न सिर्फ तेरी चूती भी कुर्बान कर दो हक अदा नहीं होता। मौला फरमाते हैं वैसा कितना मानता है मुझे? मैं फरमाते मौला कहाँ मानता हूँ? मानता होता तो सलमान ना होता, मानता होता सलमान ना होता। मैं सब फरमाते हैं मैं सब कितना मानता है? चल अली ऐसा देने लगा। मैं सब जिस बंदे को देखेगा तुझे देखते ही पता चल जाएगा
तुझे हिकमत दे रहा हूँ मैं समझता खजूरों की दुकान बंद आज से, मैं क्या करूँगा तेरे आज से तो हिकमत की दुकान शुरू। मौला मुझे बुढ़िया मारनी नहीं आती, मुझे नफ्से करनी नहीं आती। मौला मानते हैं वैसे पागल हो गया है, तुझे हिकमत दे रहा हूँ मैं, डरता क्यों है? मैं समझता तुझे जिस बंदे को देखेगा तुझे देखते ही पता चल जाएगा उसे कब मरना है, कहाँ मरना है, क्या वजह होगी मरने की। अगले दिन से दूर दराज से मरीज माइसर के सामने जिसकी जिंदगी होती है, जिसके खिलाफ जिसका मेहमान है, जिसकी मौत होती मौत हाँ कैसे अच्छे देख दूंगे मैं मर जाता था। मीसा में तो कूफे में इस तरह खड़े चौक पे, इधर से आ गए हबीब इब्न मज़ाहिर, मौला हुसैन का बचपन का दोस्त है, करबला का शहीद आ गए, यूं है वैसे मार खड़े। हबीब को देखे, हबीब करबला का मैदान सन 61 हिजरी, तो हुसैन की मोहब्बत में 3 दिन का भूकंप ऐसा मारा ज़हरा की कसम लम्हाने लगाया हबीब ने, मेरी बीवी से ज़ाकर छिड़ने को झूठ बोलूं ज़हरा की कसम लम्हाने लगाया हबीब ने। हाय फरमाते इब्न ज़ियाद की हुकूमत खजूर की तरफ, इसने इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया। हबीब मैं सब पूछते हबीब तुझे कैसे पता चलता है? हबीब पूछते मैं तुझे कैसे पता चलता है? हज़रत वैसे समान फरमाते मैंने 30 साल अली की नौकरी की है, शाह विलायत के ज़िम्मेदार साया अली ने मुझे हिकमत अता की है। ये हबीब कहते जाओ थोड़ा बादशाह, इतनी देर लगा दी खैरात लेने में 30 साल, तूने 3 साल अली की नौकरी की है, मैंने 3 दिन हुसैन की जूती साफ की है, 3 दिन हुसैन की जूती साफ की, मुझे हिकमत मिल गई। यही हजरत अली समझता मार है। इब्न ज़ियाद के सामने खड़े यूं लश्कर सारे कुत्ते कमीने खड़े, हजरत वसल्लम यूं खड़े, सफेद दाढ़ी, इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठा है, देख रहे हैं मुस्तकिल, आंखें झपक नहीं रही, आंखें टकी हुए हैं, टाका लगाए हुए, देख रहे हैं। हालांकि कुत्ता तख्त पे परेशान हुआ, कहता है पहलू बदल से, कहता क्या देख रहा है बेटा तू मुझे? मैं फरमाते सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने, मीसा तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा होगा, मीसा तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा होगा। इब्न ज़ियाद क्या था ज़माने फांसी में उठा कुत्ते को, ये कौन-सी बड़ी बात है? ये भी तो मेरे मुर्शिद अली ने कहा था, अच्छा से चालाकी की मैंने, और तेरे मुर्शिद अली ने क्या कहा था? मैं सब फरमाते हैं मौला ने कहा था ये तो फांसी लटकाने से पहले तेरी ज़बान काटेगा, ये कुत्ता कहता है तेरी ज़बान नहीं काटनी, नाउज़ुबिल्लाह मेरे अली का फरमा झुठलाना है, झूठा साबित करना है। अच्छा ना काट ज़बान, मैं तो इस्लाम का अमीर है, बन के बैठा है, इस्लाम इजाज़त देता है कि मरने वाले कोई काफिर क्यों ना हो उसकी एक ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। मैं ख्वाहिश करता मैं पूरे कूफा को बुलाऊं, आप जानना सारी दाद एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, पूरे जन्नत बाद कूफा के एक इकट्ठे हो गए आ गए। मिसब खैर है, कोई वसीयत करनी है? नहीं वसीयत नहीं करनी, तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी है। नहीं वो कौन सी? तुम्हारे हाकिम के बारे में बताना है, ये बेटा किसी और का है, खाते बिलाव किसी और का, ये हरामी बच्चा है। उसने जैसे कहना था इब्न ज़ियाद काटो ज़बान फुटेगी, कहने की देर थी, पूरे कूफा के सामने कमाल मार कहते हैं तो कुत्ता कौन होता है अली के फरमा छुटलाने वाला? कुत्ता कौन होता है अली? एक जुमला हासिल के मसाइल पे आऊंगा। बिहारुल अनवार है, उसमें अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, कहते हैं कि इमाम जाफर सादी उसके रावी, इमाम जाफर सादी अपने शागिर्दों से कह रहे हैं, खास सारे नहीं खास शागिर्दों से कह रहे हैं कि मैं मदीने से बाहर गया था, एक कुत्ते ने मुझसे कहा फज़ांदे रसूल मैं नजिस हूँ, मुझे हुक्म नहीं है कि मैं आपको करीब आ जाऊँ, क्योंकि आप आयत तथहीर का मिस्ताक है। तो कह रहे हैं फर्जंद रसूल आपके चंद मानने वाले जब मेरे पास से गुजरते हैं, तवज्जो करिएगा, जब मेरे पास से गुजरते हैं तो पाक जनाबे ज़हरा के दुश्मनों में तस्वीर दिलाते हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है। मौला ये आप भी जानते हैं, कहते मैं नजर जरूर हूँ, गासिब हक़ ज़हरा नहीं हूँ। मौला मैं रोज़े महशर अल्लाह की बारगाह फरियाद करूँगा उनके खिलाफ कि जो मुझे उनसे निस्बत दे जाते हैं, ये वो है, वो है। मौला ये आप भी जानते हैं मैं नजर जरूर हूँ, बीवी का हक नहीं खाया मैंने, बीवी का हक नहीं खाया। जो कहते हैं ना करबला की जंग नमाज की, झूठ बोलते हैं, करबला की जंग विलायत अली की जंग थी। 400 किताबें वो लोग दिखाऊंगा, 400 विलायत अली की जंग थी, सारे इमामों ने कहा विलायत अली की जंग थी। इसी विलायत अली के लिए जनाब ज़ैनब की चादर छीनी गई, इसी विलायत अली के लिए। 14 साल हो गए मुझे कराची नौकरी करते, 14 साल, 4 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 4 साल की उम्र से। अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब ने एक जुमला कहा था कि जहाँ जनाब ज़ैनब का जो खेमा था, रावलपिंडी में एक जुमला कहा, जनाब ज़ैनब का जो खेमा था उस खेमे में बिना इजाज़त के मौला हुसैन दाखिल नहीं होते थे, बिना इजाज़त के मौला हुसैन दाखिल नहीं होते थे। वो कहते जब शाम गरीबा आई एक कुत्ता शामिल बीबी के खेमे में घोड़ा सा मैं
दाखिल हुआ, बीवी कभी इस हाथ से हाथ रखती है चादर में, कभी इस हाथ रखती है, वो चादर खींचते ही कोशिश करता है। बीवी ने मौला हुसैन की लाश की तरफ रुख किया, हुसैन शम से कहते हैं मुझे कत्ल कर दे, वो मेरी चादर ना छीने। अल्लाह ने मजलूम करबला कहते हैं ना जनाब ज़ैनब शाम के बाजार के सामने 3 दिन खड़ी रही। हुसैन बगजारा साहब कहते हैं 3 दिन खड़ी नहीं जनाब ज़ैनब, बल्कि 3 दिन खड़ी रही ताकि तुम्हारे रास्ते आधी रिवायत पढ़ता है, पूरी सुनते हो तो सुन लो, आधी रिवायत पढ़ता है कि सिर्फ 3 दिन खड़ी नहीं रही अली की बेटी, बल्कि 3 दिन खड़ी रही और शाम की 2000 नजिस औरतें बीबी के सामने नाचती रही और बीबी कहती है और मैं किस तरह से सुहाना आ गई, ओ मेरा बेटा, ओ मेरे कब से बाबा वाकिफ न था, ओ मेरा बेटा, ओ मैं कुरान ज़मीर लिखता है, ज़मीर लिखता है, ये रिवायत है। अल्लाह जाने इन हरामियों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा है। बीवी के गुजरने के 6 महीने बाद एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया, उसने बाजार की दीवारों में लहू के निशान देखे। एक शामी से पूछता है तुम कुर्बानी छजों में करते हो, जो तुम्हारी ऐसे दीवारों में लहू के निशान है, वो शामी टक्कर मार कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी सैयद साथियों का काफिला गुजारा गया था, इन्होंने इतने ताजियारे मारे, एक सैयद जिंदा